Ready. 90 words per minute. न्यूज़पेपर स्टार्ट। दो पड़ोसी राज्यों में जनसंहार के पुराने मामलों में जो दो अदालती फैसले आए हैं उनमें आरोपियों को बरी कर दिया गया है। पहला फैसला राजस्थान हाई कोर्ट का है। इस साल 29 मार्च को सुनाए गए फैसले में उसने मई 2018 में जयपुर में हुए बम धमाकों के 4 मुस्लिम आरोपियों को दी गई सख्त सजा से बरी कर दिया। दूसरा फैसला पिछले सप्ताह आया है, जिसमें गुजरात की एक निचली अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान नरोदा ग्राम हत्याकांड के सभी 67 हिंदू आरोपियों को बरी कर दिया। पैरा तर्क के लिए हम यह मान लें कि दोनों मामलों में जजों ने सही फैसला सुनाया कि सारे आरोपी बेकसूर थे, लेकिन इससे सीधे सीधे 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पैरा एक यह कि जयपुर बम कांड में मारे गए अपंग हुए लोगों और उनके परिजनों को 15 साल बाद और गुजरात दंगों में मारे गए अपंग हुए लोगों और उनके परिजनों को 21 साल बाद भी कोई इंसाफ नहीं मिला। पहले मामले में सारे भुक्तभोगी हिंदू थे और दूसरे मामले में सारे भुक्तभोगी मुसलमान थे। दूसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि उन अदालतों के मुताबिक अगर सारे आरोपी बेकसूर थे तो उन्हें बेवजह इतने दशकों तक जेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी पड़ी। अगर आप इन आरोपियों की कुल संख्या को जेल में बेवजह बिताए उनके वर्षों की संख्या से गुणा करें तो पाएंगे कि जिन लोगों को अंततः बेकसूर घोषित किया गया उन्हें करीब 1000 साल तक आजादी से वंचित रखा गया। उपरोक्त 2 गुटों का सार यह निकलता है कि इतने दशकों के बाद भी इतने सारे पीड़ित भारतीयों बम कांडों और सांप्रदायिक दंगों में चुन चुन कर निशाना बनाए गए भुक्तभोगियों और इन अपराधों को कथित तौर पर अंजाम देने वालों को ऐसा न्याय दिया गया जो उतना ही अनुचित था। यह हमें तीसरे निष्कर्ष पर पहुंचाता है। किसी भी आपराधिक मामले में भुक्तभोगी और आरोपी के अलावा एक तीसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष है, सरकारी तंत्र, जो वैचारिक और सैद्धांतिक दृष्टि से बाकी 2 पक्षों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी 2 तरह के भुक्तभोगी व्यक्ति हैं, लेकिन सरकारी तंत्र हम सबका, पूरे समाज का, संविधान तथा गणतंत्र की शान का प्रतिनिधित्व करता है। पैरा गणतंत्र अपने नागरिकों से किए गए वादे को पूरा करने में खरा उतरे। इसके लिए जरूरी है कि वह दोषियों को पकड़े, उन पर मुकदमा चलाए और इस बात की पूरी कोशिश करे कि उन्हें अपेक्षित सजा मिले। हम हमेशा याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कसूरवार आतंकवादी को फांसी की सजा को उचित ठहराते हुए कहा था कि यह भारत की जनता के सामूहिक जमीर को संतुष्ट करती है।
उपरोक्त दोनों मामलों में इस संतुष्टि से पूरी तरह वंचित किया गया है। हमारी न्याय व्यवस्था जिस तरह काम करती है उसमें अपील की प्रक्रिया चलती रहेगी। दोनों मामलों में कोई नई जांच नहीं की जाएगी। अगर ऊपर की अपीली अदालतें भी यही फैसला सुनाती हैं कि जिन्हें बरी किया गया है वे बेकसूर हैं, तो असली अपराधी कभी नहीं पकड़े जाएंगे। यह सरकारी तंत्र के लिए भी उतनी ही बड़ी नाइंसाफी होगी जितनी दोनों पक्षों के लिए, चाहे वे भुक्तभोगी हों या कथित अपराधी। समाप्त।